ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर दिशा से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से भगवान नाम हमारे जीवन का तारक है। एनेची औषधि नाशुबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। ये जो कहा गया है ना, इसको साक्षात्कार करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये हमारे जीवन का सत्य है कि वास्तविक रूप में सभी कष्टों की, सभी यातनाओं की, सभी पीड़ाओं की जो जड़ है, उसको नष्ट करने का उपाय भगवान नाम है। बाकी सारे उपाय करने के लिए मना नहीं है। अगर बुखार आया तो क्रोसिन ले सकते हैं, अगर धन संपत्ति का कष्ट आया तो फाइनेंसर से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन हमारी मूल श्रद्धा जो है वो भगवान नाम पे होनी चाहिए। ये सारे, पूरे सारे जितने भी कष्ट हम समझ सकते हैं या हम नहीं समझ सकते हैं, वो सभी कष्टों का निवारण जो है, वो अंतिम निवारण, वो भगवान नाम का जप है। कभी कभी क्या होता है जीवन में कि अनेक संकट एक साथ में आते हैं। धन संपत्ति की जो समस्या है वो आ जाती है बड़े पैमाने पर, एकदम झटका लगता है, ऐसे क्या कहें। उसी के साथ में घर में बीमारी होती है। कभी कभी घर में माँ को बीमारी होती है, पुत्र को बीमारी होती है, हमें बीमारी होती है। जैसे कोरोना में मुझे याद है, हम चारों लोग एक साथ में कोरोना से पीड़ित होकर घर में पड़े थे, वो भी लॉकडाउन में, हाई फीवर से। तो कभी धन की समस्या, कभी शरीर की समस्या, कभी रिश्तों की समस्या, कभी इन लॉज से झगड़ा हो गया तो बहू को कष्ट हो रहा है, कभी सासू से झगड़ा हो गया तो घर घर में परेशानी है। कभी हम पर कुछ झूठा आरोप लगाते हैं कि तुमने ऐसा किया जब हमने किया ही नहीं है। और फिर कभी समाज में अम, झगड़े होते हैं। जैसे अभी युद्ध चल रहा है तो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस मिल नहीं रहा है। फिर किसी को घर में कैंसर हो गया है, उसके लिए इलाज के पैसे नहीं है। घर में होनहार बच्चा है लेकिन उसको फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो क्लास भेजने के लिए पैसे नहीं है। तो कई प्रकार की समस्याएं बहुत बार जीवन में एक साथ में आती है, और हम जितना प्रयास करते हैं, उतना प्रयास करने के बाद में समझ में आता है कि कुछ चीजें तो बदलती ही नहीं है। जैसे मैं सासू को बदल नहीं सकती, जैसे मैं धन की स्थिति को बदल नहीं सकता। तो हमारा प्रयास तो करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि हम देखते रहेंगे आराम से। प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास करने के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें हमको पता चलता है कि अभी इसके आगे ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो हमारे आचार्य बताते हैं, जब हमारे प्रयास करने के बाद, पूर्ण प्रयास करने के बाद, जब स्थिति एक जगह पर आ जाती है और वहां से वो आगे बदलती नहीं है, तो हम सब लोगों को वो स्थिति भगवान की इच्छा माननी चाहिए। उसके साथ आगे जूझना नहीं चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन मन में ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी ये न बदलने वाली, मेरे प्रयास के बाद में न बदलने वाली जो स्थितियां हैं, ये अभी भगवान की इच्छा है। भगवान मुझे ऐसा ही रहना चाहते हैं, ऐसे ही रखना चाहते हैं। ये स्थिति स्वीकार करना और भगवान की शरणागति को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। ये जो सहन शक्ति है, ये बड़ी मूल्यवान है। और मैं आपको मेरे हृदय की बात बता देता हूं कि ये
जीवन में आने वाली और न बदलने वाली स्थितियों को स्वीकार करने की जो सहन शक्ति है, वो भगवान नाम के जप से आती है। आप सवेरे उठकर कितना अच्छा भगवान के नाम का जप करते हो, कितना अच्छा आप भगवान को पुकार सकते हो, पुकार रहे हो, उतना ही आपको बल प्राप्त होगा। वो आध्यात्मिक बल, वो आध्यात्मिक बल आपको अपने जीवन के हर संकट को सामना करने का बल देगा। आप डगमगाएंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, चाहे जितनी समस्या आ जाए। अरे हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रहलाद से और पांडवों से अधिक समस्याएं हैं, कभी भी नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन हम टूटते हुए नजर आते हैं क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक बल बहुत कम है। और वो आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए संकटों की प्रतीक्षा मत कीजिए। संकट जब नहीं है तब अच्छा जप कीजिए। जब युद्ध नहीं चल रहा है तो युद्ध का सराव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर जब युद्ध होगा तब आप जख्मी नहीं होंगे और आप युद्ध में विजयी होंगे। तो आज अगर समस्या नहीं है या तो ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है भाई, चलता है, तो उस समय पर रोज उठकर सुबह बहुत जल्दी उठकर बड़े प्रेम से और भक्ति भाव से निश्चय पूर्वक भगवान को पुकारना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न होगी। इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, निवेश। आपका बैलेंस है, आपका स्टॉक है, आपके तिजोरी में पड़ा हुआ है। तो जब संकट आता है तो फिर वो व्यक्ति डगमगाता नहीं है, व्यक्ति स्थिर रहता है। वो व्यक्ति उस संकट के स्थिति में भी भगवान को थैंक यू, धन्यवाद हे भगवान कह सकता है। हम सब लोगों को देखना यह है कि दुख आने पर या समस्या आने पर हमको टूट नहीं जाना है, हमको डगमगाना नहीं है। हमें थैंक यू बोलना है और उसको स्वीकार करना है, उसको सहन करना है भगवान की इच्छा समझकर। इसलिए आप सब लोगों को मेरी नम्र विनती है, संकट तो आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका भी नहीं है। संकट के लिए तो जीवन बना हुआ है। हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हैं, भौतिक दुनिया में है। संकट तो यहाँ का एक अविभाज्य अंग है और कोई भी व्यक्ति इसमें स्पेयर नहीं है, बचा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर संकटों का आघात है। इसलिए बेटर ये है, रोना धोना टूट जाना, हाँ, उसके बजाय हंसते रहे, संकटों में भी हंसते रहे। वो बल प्राप्त करे जो संकट में भी मुख पर मुस्कान लाए, स्मित हास्य लाए, जिसको देखकर दुनिया को प्रेरणा मिले। देखो, ऐसे जिंदगी जी जाती है, ऐसे भक्तों का जीवन है जो प्रेरणादायक है। तो आइए इसी पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण निश्चय के साथ हम भगवान के नाम का जप करें। सुखे दुखे भूले ना को, बोधोने हरि नाम करो रे। सुख हो या दुख हो, मेरे मुख में हरि नाम सदैव रहेगा। यही जीवन का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।